लो, ये अब्दुल्ला इब्न जुबैर वो है जो मदीने में मक्के से जिन लोगों ने हिजरत की थी, मक्के से जिन लोगों ने हिजरत की थी, उन हिजरत करने वालों में अबू बकर की बड़ी बेटी हजरत अस्मा भी थी, अस्मा बिनते अबी बकर। मक्के से मदीना जिन लोगों ने हिजरत की, इन मुहाजिरीन में सबसे पहले अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले इन मुहाजिरीन में किसी ने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो वो अस्मा बिनते अबी बकर, अबू बकर की बेटी हजरत आयशा की बड़ी बहन मोहम्मद रसूलुल्लाह की बड़ी साली अस्मा थी। उनके पेट से मदीने में सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर था। वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो धीरे धीरे बड़े होते हैं और हज्जाज इब्ने यूसुफ का जमाना पाते हैं, हज्जाज इब्ने यूसुफ के जुल्म का निशाना बनते हैं। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने उनके कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया था। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इनको गिरफ्तार कराया और इनको कत्ल करा दिया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कत्ल कर दिए गए। उनकी गर्दन को उनके जिस्म से काट कर काबे की दीवार पे लटका दिया, काबे की दीवार पे लटका दिया। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने काबे की दीवार पे जब लटक गई गर्दन, तो कहा, लोगों कोई इस अब्दुल्ला की मां को, अस्मा को बुलाए। उस वक्त अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 100 साल की ऊपर हो चुकी थी। आंखों की रोशनी वैसे ही थी, कम नहीं हुई थी। हाँ, कमर झुक चुकी थी, लाठी लेकर चलती थी। उनके कानों में आवाज गई, तेरे बेटे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ सब्ती ने मरवा दिया, कत्ल करवा दिया और बुला रहा है, चल अस्मा तू अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देख ले। अस्मा आती है, लाठी लेकर चलती है, हाय हज्जाज मेरे बेटे की गर्दन कहां है? उसने कहा, काबे की दीवार पे नजर डाल। अस्मा ने लाठी फेंक दी, सीधी खड़ी होने की कोशिश की और अल्लाह ने उसकी कमर सीधी कर दी। जिंदा करामत अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को देखती है, कहती है, हज्जाज गर्दन तो मेरे ही बेटे की है, लेकिन मुझे इसका धड़ दिखा दे, का ये पड़ा हुआ है। देखती है, सीना टटोलती है, सीने पर तीर देखती है, पीठ पलटती है, पीठ पर एक भी तीर नहीं है, सीने पर तीर लगा है, गर्दन यहां से काटी गई है। देखते ही कहती है, फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं जीत गई, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गई। हज्जाज ने कहा, बार बार सीना क्यों देख रही है? कहती है, हज्जाज मैंने अपने बेटे को जब जिहाद के लिए निकाला, तेरे खिलाफ जंग करने के लिए जब भेजा, तो मैंने अपने बेटे को ये वसीयत की थी, बेटे मैदान जंग में लोहे की सिरा पहनकर मत जाना, बचने का रास्ता तलाश मत करना, और दुश्मनों के तीर तुम्हारी पीठ पर तुम्हारी मां नहीं देखना चाहती है। तीर जितने भी लगे तुम्हारी मां वो तीर तुम्हारे सीने पर देखना चाहती है। हज्जाज मुझे फख्र है अपने बेटे पर कि मेरे बेटे ने अपनी मां की नाफरमानी नहीं की है, उसने मरते वक्त भी सारे तीर अपने सीने पर खाए हैं। अच्छा, फिर वो अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देखती है, उसको देखकर रोने लगती है, फिर अपने बेटे के धड़ को देखती है, फिर हंसने लगती है। मैंने तरतीब थोड़ा सा उलट दी, गर्दन को देखती
हज्जाज ने कहा, बुढ़िया अस्मा, एक चीज बता दे, तेरा एहसान होगा हज्जाज के ऊपर। कहने लगी, पूछ। एहसान करने में मोहम्मद के घराने वाले कभी पीछे नहीं रहे। मेरे बेटे के कातिल अगर कोई एहसान मांग रहा मेरा तो मैं करने को तैयार हूं, बोल। कहता हज्जाज, अस्मा इतना बता दे, अपने बेटे की गर्दन को देखती है तो हंसती है, जमीन पर पड़े हुए धड़ को देखती है तो रोती है, ये हंसने का और रोने का राज क्या है, ये बता दे। कहती है, तू नहीं समझेगा। हाँ अस्मा, मैं नहीं समझूंगा। आए बुढ़िया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि एक एहसान कर दे बताकर। कहने लगी, आए हज्जाज, अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को जब मैंने देखा तो इसलिए हंसी कि तू समझ रहा है कि मेरा बेटा मर गया। मरा नहीं है, ऊंची जगह पर मेरा बेटा अपनी जबान से तुझे ललकार रहा है और कह रहा है, अभी शहीद के मरने का वक्त नहीं आया है। मेरा बेटा अभी भी तुझसे ऊपर खड़ा है और तुझसे ऊंचा दिखाई दे रहा है। मेरे बेटे की शहादत कह रही है चीख चीख करके, अभी मेरे बेटे के मरने का वक्त नहीं आया। हंसने की वजह यह है कि मैं अपने बेटे की खुशकिस्मती पर हंस रही हूं, अपने बेटे की खुशकिस्मती पर हंस रही हूं कि मेरे बेटे ने कितनी अच्छी मौत पाई है, मेरे बेटे ने कितनी अच्छी शहादत पाई है। जब मैंने अपने बेटे का धड़ देखा तो रोई। मैं इसलिए रोई कि सर देखा तो उसकी खुशनसीबी पर हंसी, और जब धड़ देखा तो अपनी बदकिस्मती पर रोई। खबड़िया, तेरी बदकिस्मती क्या है? आए हज्जाज, मेरे बेटे की खुशनसीबी ये है कि उसने शहादत की मौत पाई, और मेरी बदनसीबी है कि मेरी कोख से और मेरे पेट से ऐसा बहादुर बेटा एक ही पैदा हुआ। अगर 70 बेटे भी मेरी कोख से पैदा होते तो आज मैं 70 बेटों की गर्दनों को काबे की दीवार पर लटकता हुआ देखकर मुस्कुराती हंसती। ये मेरी खुशनसीबी होती। मेरी बदनसीबी है कि मैंने एक ही ऐसा बहादुर बेटा पैदा किया। हज्जाज कहता, बुढ़िया जाओ। यही हज्जाज जो जुल्म सितम का मास्टरमाइंड, इसके जमाने में सईद इब्न जुबैर भी इसके जुल्म सितम का निशान बन गए, शिकार हो गए। और हज्जाज ने ऐलान कर दिया, सईद इब्न जुबैर को जो भी गिरफ्तार करके लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन जिंदा मेरे सामने लाया जाए। सईद इब्न जुबैर को मैं अपनी आंखों के सामने कत्ल होता हुआ देखना चाहूंगा। सईद इब्न जुबैर बड़े चालाक थे, भागते फिर रहे थे, रात में ही सफर करते थे, और किसी तरीके से हज्जाज के एरिए से, उसके हुकूमत के दायरे से बाहर निकलना चाहते थे, और हज्जाज की पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही थी। एक दिन हज्जाज की पुलिस को किसी ने मुखबिरी दे दी, आज की रात सईद इब्न जुबैर फला आदमी के घर में रात वहीं गुजारेंगे, कुछ देर के लिए सोएंगे और फिर वहीं से भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। उस घर का एड्रेस दे दिया गया। मुखबिरों की कमी तो है नहीं, मुखबिरी अपने ही अंदर से होती है। अभी लॉकडाउन में देखा ना कितनी मुखबिरी हो रही थी। हमारे यहाँ तो ऑर्डर था 5 आदमी से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ेंगे मस्जिद में, और जिसको रोक दिया जाए 5 हो गए, आप लोग बताइए, पुलिस आ रही बार बार, जिसको रोका जाता क्या तेरे बाप की मस्जिद है। वैसे चीखते रहो नमाज पढ़ो तो कोई नहीं पढ़ रहा था। लॉकडाउन में जब पाबंदी लग गई तो सब चाह रहे थे मस्जिद में घुस जाए, और जिसको नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा वही मुखबिरी कर रहा, देखो साहब वहां फला मस्जिद में इतने लोग नमाज पढ़।
इस घर को आग लग गई, घर के चिराग